ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे। क्या किए हुए थे? रे ऑप्टिक्स सर एनसीईआरटी क्लास 12 के रे ऑप्टिक्स के हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर हमारा कौन सा 10 चैप्टर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए वेव ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं और वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है और हमारा इस चैप्टर में किस तरह के न्यूमेरिकल्स को एनालिसिस किया गया है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं बेटा। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है हम लोग इसे रीड करते हैं। कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अ मोनोक्रोमेटिक, क्या कह रहा है बेटा? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? जिसमें सिर्फ सिंगल क्या हो बेटा? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है ना जिसका वेवलेंथ सेम हो। ठीक है, ये कह रहा है अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर। एयर से इंसिडेंट हो रहा है ऑन अ वाटर सरफेस पे। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड? फर्स्ट कह रहा है जब वो रिफ्लेक्ट होता है क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्ट होता है। तो ए पार्ट हम लोग देखते हैं। ए पार्ट हम लोग का क्या कह रहा है बेटा? ए पार्ट हम लोग का कह रहा है सर, ए पार्ट हम लोग का कह रहा है जब रे ऑफ लाइट वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या दिया गया है सर? इसमें जो हमारा लेम्डा दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा? 589 नैनोमीटर। 589 इंटू 10⁹9 मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। आगे क्या कह रहा है सर? आगे कह रहा है इसका रिफ्लेक्टेड कितना होगा? स्पीड और फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहा है? व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। स्पीड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू कितना होता है बेटा? जल्दी बताइए। वी बाई लेमडा। क्या होता है? वी बाई लेमडा। अब यहाँ पे वी की वैल्यू कितना है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सर 5.89 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। हमने इसे 0.2 इधर कर दिया तो यहाँ पे जो -9 था वो हमारा क्या हो गया? -7 में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी आती है बेटा कितना आ जाएगी? जल्दी बताइए कैलकुलेशन करके। ये आ जाएगी बेटा 5 कितना बेटा? 5.09 इंटू 10⁻14। 5.09 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज HZ। हमारा जब भी फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू निकालते हैं बेटा, ये हमेशा ध्यान दिया करिए, ज़्यादातर 10⁻14 ही होता है। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट ए का हो गया। अब हम लोग आगे बी का देखते हैं। बी क्या कह रहा है बेटा? बी कह रहा है सर, बी पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? रिफ्लेक्टेड लाइट। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब उस समय पर गिवन डाटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ये क्या होता है? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का होता है। तो हमें इसमें भी वही निकालना है बेटा। जी हाँ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं सर, इसका फ्रीक्वेंसी सेम ही होता है दोनों का सर। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में बोला है। तो आइए हम लोग बी पार्ट को देखते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं सर? जो हमारा फ्रीक्वेंसी है 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया गया है। अभी हमने गिवन डाटा दे सॉल्व इन दिस प्रोसेस फॉर फर्स्ट इट मीन्स ए पार्ट को जब हमने सॉल्व किया था। अब हमें स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इक्वल टू दिया गया है। कितना म्यू इक्वल टू दिया गया है? 1.33 दिया गया है। सर इसमें जो हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी हमारा क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट की डिवीज़न होता है। क्या बेटा? जो हमारा वेलोसिटी होता है वो हमारा c/न्यू होता है। ठीक है बेटा। अब हम लोग यहाँ से म्यू और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.33। इसका डिवीज़न कराएंगे, कितना आएगा बेटा? इसका डिवीज़न आएगा सर 2.25 मीटर पर सेकेंड। 2.25 इंटू 10⁸ 2.25
2.25 इंटू 10⁸ ही रहेगा मीटर पर सेकेंड, मतलब 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी रहेगी। अब हम यहाँ से इसका वेवलेंथ निकालते हैं, किसका, जब वह लाइट बेटा कहाँ से, वाटर में, जब वह लाइट क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, फिर जो नॉर्मल से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है, वाटर में आता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, इसमें लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, यही हमें निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा, हम लोग क्या देखते हैं सर, वेवलेंथ निकालने के लिए वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है सर, वेवलेंथ हमें दिया गया था ना सर, कितना दिया गया था हमारा 589 दिया गया था एयर में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो जो हमारा वेवलेंथ आएगा लैम्डा इक्वल टू λ1, इट मीन्स 589 डिवाइड बाई 1.33 से डिवीज़न कराएंगे 444 नैनोमीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट, इट मीन्स जब हमारा वाटर में क्या होता है बेटा, जब हमारा वाटर में लाइट रिफ्रैक्ट होता है तब उसका वेवलेंथ इतनी हो जाती है 444 नैनोमीटर। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। जी जल्दी करें बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने को तो था नहीं। ठीक जी हाँ बेटा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, हमारा क्लास 12th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर कौन सा बेटा 10, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग पॉज करके कॉपी करें, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। देखिएगा बाबू, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये भी बहुत प्यार से कह रहा है, जो भी कह रहा है आइए हम लोग देख लेते हैं ये क्या कह सकता है। ये कह रहा है सर, ये क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है What is the shape of the wavelength, wave front, हमें शेप बताना है वेव फ्रंट का। Each of the following cases, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। हमने कन्वर्जन और डाइवर्जन के बारे में, कन्वर्जन और डाइवर्जन के बारे में रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया था। कन्वर्जन का मतलब होता है सर, जब रे ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से किसी एक पॉइंट पे आ करके हमें क्या एक जगह इकट्ठा होता हुआ दिखे तो हम लोग कहते थे सर एक कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जन। ठीक, और जब यही रे ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट होने लगता है तो इसी को हम कहते हैं डाइवर्जन। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, इट मीन्स इस तरह से, जब इसमें लाइट का ये हमारा सोर्स एस हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सोर्स एस हो गया, एस हमारा सोर्स हो गया बेटा। आगे देखिएगा, जब यह लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, बाहर की तरफ निकालेगा तो इसका एक वेव फ्रंट बनेगा सर, एक सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा। और इस तरह से रे ऑफ लाइट को क्या करेगा बेटा, इस तरह से रे ऑफ लाइट को ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, जो रे ऑफ लाइट निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। ओके, सब लोग देख रहे हो बेटा? जी हाँ, तो इसका साइज कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। जी सर, इसका जो शेप होगा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इसका शेप फर्स्ट ए पार्ट का आंसर स्फेरिकल होगा। अगला क्या कह रहा है, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जब हम कॉन्वेक्स लेंस से व्हेन अ पॉइंट सोर्स प्लेस एट द फोकस। सपोज करो इसका बी पार्ट हम लोग करते हैं बेटा, बी पार्ट देखिएगा, इधर ही कर देते हैं बी पार्ट को। देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, जब हम पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट किस पे बेटा, कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट कराते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो ये ऐसे जाके इस तरह से, सॉरी सही नहीं बना है,
देखिएगा, ठीक है। ये हमारा फोकस हो गया। जब हम फोकस से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ये रिफ्रेक्ट हो करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ना बेटा। तब इसका जो शेप बनता है सर, जो इसका शेप बनता है सर, वो प्लेन बनता है। कैसा बनता है बेटा? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा तो इसका कैसा बनेगा सर? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। आइए देखते हैं प्लेन वेव फ्रंट कैसा होता होगा। वो इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो आप लोग का बी का ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा सर? प्लेन वेव फ्रंट। क्या बनेगा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। ओके, ये आपका बी का आंसर हो गया। अब आइए हम लोग सी ऑप्शन को देखते हैं, सी वाले टॉपिक को देखते हैं बेटा। सी में क्या कह रहा है? बहुत प्यार से क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। ये कह रहा है द portion of the wave front of wavelength of light from a distant star intercepted by the earth। बेटा सेम सिमिलर इसका भी प्लेन ही होगा। सपोज करो कि जो रे ऑफ लाइट हमारे अर्थ इट मीन्स स्काई से आते हैं, उनका सबका इसी तरह का डायरेक्शन होता है और ये हमें एक वेव फ्रंट देता है जिसका नाम होता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। ओके, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। तो आप लोग यहाँ से कॉपी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इट मीन्स इसे समझ भी सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। आप लोग इसे कॉपी कर चुके होंगे, क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। आइए आइए हम कुछ नया कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं थिकनेस, जी हाँ, और लेते हैं यहाँ से वाइड। आइए देखते हैं हम लोग का 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये पार्ट इसका कह रहा है बेटा, बहुत मोटा हो गया यार। तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ओके। ये कह रहा है बेटा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब म्यू जी की वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है? 1.5। What is the speed of light in glass? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग को पता है। तो हमें क्या पता है सर? हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी बाई वी ही हमें निकालना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास ना बेटा, वी ही हमें निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो हमारा वी आ जाएगा सर 3 × 10⁸ डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू 1.5 मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना बेटा। ये हमारा क्या आ गया? वी आ गया आंसर वी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का हो गया। अब आइए बी पार्ट में हम लोग देखते हैं। Is the speed of light in a glass independent of the color of light? If not, which of the two color, red and violet, travel slower in a glass prism? क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है इसका मतलब यह होता है, बहुत प्यार से देखिएगा इसका मतलब क्या कह रहा है। इसका मतलब कह रहा है बेटा कि जो हमारा इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, ये जो ग्लास में हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ये जो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है, ये जो हमारा ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, कह रहा है इंडिपेंडेंट, ये आज़ाद हो ऑफ द कलर ऑफ लाइट से, कोई भी कलर ऑफ लाइट। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है तो इफ विच ऑफ द टू कलर रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन अ ग्लास प्रिज्म। कह रहा है तो आप ये बताइए रेड और वायलेट में कौन स्लोअर होगा। तो हम लोग कहते हैं एज कंपेयर टू रेड लाइट, एज कंपेयर टू रेड लाइट
the violet color will move at the slower speed as compare रेड लाइट के कंपेयर में। कौन बेटा? रेड लाइट के कंपेयर में। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं सर तब वो इरेज नहीं हो पाएगा, हम लोग को यहीं से लेना चाहिए। देखिए, तो हम लोग कहेंगे कंपेयर टू द रेड लाइट, as compare to the red light as compared to the red light, the violet color क्या बेटा? वायलेट कलर, जी हाँ। Violet color as slower as compared to the red light, the violet color will move at a speed of the violet color, क्या करना सेंटेंस में? the violet color, जी हाँ, the violet color will move at a slower the slower speed of red। इसमें क्या कह रहा है? एज कंपेयर टू रेड लाइट, रेड लाइट के कंपेयर में। क्या बेटा? रेड लाइट के कंपेयर में। फिर से ध्यान से देखिएगा, अच्छे से, प्यार से। रेड लाइट के कंपेयर में जो वायलेट लाइट है, ये ग्लास प्रिज्म में क्या होता है बेटा? स्लोअर होता है। वायलेट वाला स्लोअर होता है, बट रेड वाला स्पीड इसकी हाइयर होती है। और वायलेट की क्या होती है बेटा? वायलेट की स्लोअर होती है। ओके, तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर चुके होंगे, जी हाँ। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट हो गए? जी हाँ सर। आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग अच्छे कॉपी नहीं किए होंगे, पहले तो कॉपी तो कर लो, कॉपी तो कर लो थर्ड नंबर क्वेश्चन को। जी हाँ, कॉपी हो गया होगा। तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, जल्दी करिए। जी हाँ, कॉपी हो गई होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ओके, सही। ये कह रहा है इन अ यंग डुअल स्लीट एक्सपेरिमेंट द स्लीट आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू दिया है, सेपरेशन ऑफ टू स्लीट्स। स्मॉल डी इक्वल टू बेटा 0.28 mm दिया गया है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सर 0.2 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर, बेटा जल्दी बताओ, 3 मीटर। 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया बेटा, स्मॉल डी का वैल्यू। अब क्या कह रहा है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू दे दिया है, कैपिटल डी की वैल्यू दे दिया है 1.4 मीटर दे दिया गया है। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू द, मतलब हमें दिया गया है सेंटर ब्राइट फ्रिंज में जो हमारा y0 होता है, y0 होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले सॉरी सेपरेशन दिया है ना, -y4 इज इक्वल टू दिया गया है सर 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे कितना आएगा, जल्दी बताइए सर, इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर ना जी, यही आएगा ना जी सर, यही आएगा, एक बार फिर से सोच लो, जी हाँ यही आएगा। ओके, अब आगे आइए, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कौन कितने वेवलेंथ की लाइट को यूज़ किया गया है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, पहले तो हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, हमारा जो फॉर्मूला होता है, हम कौन से रे से लें, इस कलर से ले सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है सर yn इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, yn इज इक्वल टू n कैपिटल D लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी ना बेटा। यहाँ पे हमें किसका वैल्यू नहीं दिया है, हमें सर किसका वैल्यू नहीं दिया है, हमें सर लेमडा की वैल्यू नहीं दिया है, यही हमें फाइंड करना है। और फिर हम लोग क्या करते हैं सर, हमें दिया गया है, अगर हम हम कहा बेटा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लेते हैं, तो सेंट्रल पे हमारा जो n होता है 0 होता है, n हमारा 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग ठीक है, तो हम जब 0 लेते हैं, जब हम लोग y इक्वल टू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, प्रॉब्लम यहाँ पे दिस इज दैट। ओके 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 बेटा, ओके ओके, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यस y0 जी, अगेन फिर प्रोसेस, y0 पे दिया गया है, इन दोनों का सेपरेशन दिया गया है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को रखते हैं बेटा, ऐसे काहे क्या करें सर। यहाँ पे हम लोग रखेंगे सर y4 पे हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, y4 इज इक्वल टू सॉरी माइनस y0 इज इक्वल टू सर दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, दिया गया है सर सेपरेशन 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर दिया गया है सर। y4 की वैल्यू कितना होता है बेटा, y4 की जगह पे हम लोग रखेंगे, y4 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y4 की जगह पे हम लोग डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू, y4 की जगह पे n4, इट मीन्स n की जगह 4 इंटू डी बेटा, कैपिटल डी की वैल्यू 1.4। अच्छा अभी तो यही रखते हैं, रखना पड़ेगा पूरा पूरा वैल्यू। डी की जगह पे बेटा y4 की वैल्यू n, इट मीन्स 4d लेमडा
डिवाइड बाई स्मॉल डी, और यहाँ जीरो वाला टर्म है, इसका जब जीरो रखोगे यानी कि जगह जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली जीरो रखते हैं, इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे 4 डी की वैल्यू रखते हैं। डी की वैल्यू बेटा 1.4 मीटर, 1.4 मीटर इंटू लेमडा हमें निकालना है, डिवाइड बाई स्मॉल डी की वैल्यू दिया गया है 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू हम लोग करेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से लेमडा को लेने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करा देते हैं, तो हमारा लेमडा इक्वल टू आ जाता है सर, यहाँ से हम करेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू इसका 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3 ना बेटा, डिवाइड बाई 4 इंटू 1.4 और हमें लेमडा ही निकालना था, तो 4 3 जा 0.3, देन 10 टाइम 5 टाइम, तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 10 टू द पावर बेटा -5 डिवाइड बाई 5 6 जा मतलब 0.06 इंटू 10 टू द पावर -5 कितना आएगा जल्दी बताइए, 0.06 इंटू 10 टू द पावर -5, और जब हम इसे -5 को और पॉइंट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 600 नैनोमीटर या 6000 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर आ जाएगा, 600 नैनोमीटर आ जाएगा लेमडा की वैल्यू। यही हमें निकालना था, ये हमारा क्या हो गया बेटा, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का वो कह रहा था, वो क्या कह रहा था बेटा, वो कह रहा था कि सर हमारे पास जो हमारा क्या दिया गया है, सेपरेशन ऑफ टू स्लीट का दिया गया है, वो दिया गया है सर कितना दिया गया है 0.28 दिया गया है, 0.28 दिया गया है, और स्क्रीन से सोर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया गया है 1.4 मीटर। ठीक है बेटा, यही हमें फाइंड करना था, 1.4 दिया गया था। अब हमसे कह रहा था कि हम कितने वेवलेंथ का इस सोर्स यहाँ भेजते हैं, कि इसका जो फोर्थ और थर्ड का जो इट मीन्स बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर प्रिज्म एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो क्या बेटा जो सेपरेशन है वो कितना हो जाए, कितने लेमडा का हमने दिया था कि उसके उन दोनों के बीच का सेपरेशन 2.8 था। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करें। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, आप लोग पॉज करके कॉपी करें बेटा। जी सर, ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत प्यारा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए हम लोग फिर से यही कलर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, द यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट 1 ऑन द स्क्रीन हेयर वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट कर दिया जाए। व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। जब ये कह रहा है कि जब हमारे मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ लैम्डा होता है
तब उसका यूनिट के होता है, और जब हम इससे λ/3 कर देते हैं तब उसके यूनिट में कितना डिफरेंस आता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है पाथ डिफरेंस बेटा सॉल्व करते हैं डायरेक्ट हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे सर, पाथ डिफरेंस डेल x1, पहले तो x1 पे लेमडा था तो हम लोग लिखेंगे सर डेल x1 इक्वल टू लेमडा, और इसकी इंटेंसिटी I1 इक्वल टू बेटा I1 इक्वल टू कितना है, जल्दी बताइए। I1 इक्वल टू k है क्या? जी सर k है, ठीक, k है इंटेंसिटी। अब हमें क्या करना है, कह रहा है जब हमारा पाथ डिफरेंस मतलब डेल x2 अगर हमारा λ/3 हो जाए तो आप ये बताइए कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कितना हो जाएगा, यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वी नो दैट हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, वेयर I0 इज, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं I0 इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं बेटा I0 इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए, इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स, और हमारा जो फाई होता है ये होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है बेटा, फेज डिफरेंस, ओके, ये हमारा फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ से पहले हम I1 और I2 का रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, I1 और I2 का रेशियो लेते हैं, और हम लोग क्वेश्चन को बहुत प्यार से सॉल्व करने वाले हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है बेटा, टॉपिक बहुत अच्छा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है सर। अब हम लोग रेशियो लेते हैं। रेशियो किसका लेते हैं बेटा, I2 डिवाइड बाई I1। तो हमारा जो रेशियो होगा सर 4I0, क्योंकि सब में इंडिविजुअल इंटेंसिटी सेम होगी, 4I0 cos स्क्वायर 5/1 फेज डिफरेंस चेंज है, डिवाइड बाई 4I0 cos स्क्वायर फेज डिफरेंस 2। तो हमारे यहाँ से 4I0 से 4I0 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा फेज डिफरेंस था कितने कितने का था बेटा, एक सर था हमारा, कितना था अभी हम लोग जस्ट किए हुए हैं, कितना था बेटा, एक हमारा 5/1 जो था बेटा वो हमारा था सर 2π। हमारा फेज डिफरेंस कितना होता है ये भी हमें जानना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर वी नो दैट, पहले तो हम इसे लिखते हैं एक बार फिर से, I2 डिवाइड बाई I1, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी 2 और इंटेंसिटी 1, यहाँ पे cos स्क्वायर फेज डिफरेंस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई cos स्क्वायर फेज डिफरेंस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, हम लोग जानते हैं सर, हम लोग क्या जानते हैं, जल्दी बताइए। हम लोग जानते हैं सर जो हमारा फेज डिफरेंस होता है 2π डिवाइड बाई बेटा 2π डिवाइड बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, यही होता है। तो हमारा इसी तरह φ1 क्या हो जाएगा बेटा, φ1 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 2π डिवाइड बाई लेमडा, हमारा कितना था 2π डिवाइड बाई लेमडा, और पाथ डिफरेंस हमारा कितना आया था बेटा, पाथ डिफरेंस हमारा आया था सर लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो फेज डिफरेंस 1 इक्वल टू 2π आ गया सर। उसी तरह फेज डिफरेंस 2 हमारा सिमिलरली आएगा, कितना आएगा सर, 2π/3 आएगा, क्योंकि हमने 1/3 किया हुआ था ना, उसमें लेमडा दिया हुआ था। तो हम लोग रखते तो हैं यही फॉर्मूला 2
पाई डिवाइड बाई लेमडा, यही फॉर्मूला, इनटू फेज डिफरेंस और लेमडा बाई 3, लेमडा से लेमडा कैंसिल, लेमडा बाई 3, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो 2 पाई बाई 3, ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया। हम लोग इसी में रखते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है बेटा, यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है सर I2 डिवाइड बाई I1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई 1 की वैल्यू बेटा पाई बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर फाई 2 की वैल्यू बेटा 2 पाई बाई 3 और यहाँ पे सिर्फ 2 पाई था, तो हम लोग इसे इरेज करेंगे और इस पे जाएंगे, अब यहाँ पे 2 पाई बाई 3 था, तो ये हमारा कितने का वैल्यू हो जाएगा आप लोग जल्दी बताइए। और इसे हमें लग रहा है आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। सर ये हमारा 180 का हो गया और ये हमारा नीचे 30 का हो गया क्या, 2 पाई 180 डिवाइड बाई 60 का हो गया ना जी, जल्दी जल्दी करो। तो हम लोग cos 60 या तो वैल्यू ही रख देते हैं, उसे पाई कर दें, यहाँ से 2 कैंसिल कर दें, पाई बाई 3 60 हो गया। तो हम लोग ले सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं सर, कितना लेंगे जल्दी बताइए आप लोग। इसमें बस वैल्यू को पुट करना है, पुट करके सॉल्व करना है। तो हम लोग रखते हैं बेटा, जल्दी बताइए आप लोग क्या करना चाहिए हमें, कहीं कोई डिफरेंस दिक्कत नहीं जी सर नहीं। तो 1/2 और डिवाइड बाई -1, ये हमारा ऊपर चला जाएगा 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई -1 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4। और I1 की वैल्यू कितना दिया गया है, k दिया गया है सर, और I2 की वैल्यू हमें निकालना था, तो I2 डिवाइड बाई k यहाँ चला जाएगा, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा k/4, इसका आंसर आ जाएगा k/4। ठीक, ये आपका क्वेश्चन कौन सा था सर, ये आपका क्वेश्चन था बेटा, ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से क्या पूछा था, पाथ डिफरेंस, हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2 का पूछा था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कॉपी कर चुके होंगे आप लोग, आई होप। जी हाँ, यहाँ तक कॉपी करें, फिर इसके बाद जस्ट नीचे जाएंगे बेटा। जी हाँ, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए धीरे धीरे। जी हाँ, अब यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ओके जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सर 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी हम लोग को आता है। 6 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लेते हैं सर थोड़ा बहुत। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, फर्स्ट दिया गया है 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, is used to the obtained interference fringes in a young dual slit experiment। दिया गया है लेमडा 1 और लेमडा 2। कितना दिया गया है बेटा, लेमडा 1 दिया गया है, लेमडा 1 दिया गया है। जी हाँ, लिख दिया, वाई लिख दिया, लेमडा 1 दिया गया है सर 650 नैनोमीटर और लेमडा 2 दिया गया है सर 520 नैनोमीटर। ओके, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ए पार्ट कह रहा है, ए पार्ट क्या कह रहा है जल्दी देखें। ए पार्ट कह रहा है, इसमें सर डिफरेंस नहीं दिया, अच्छा ठीक है, ए पार्ट में दिया गया है। क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड फ्रिंज। थर्ड फ्रिंज दिया गया है, थर्ड फ्रिंज का डिफरेंस दिया गया है। कितना दिया गया है सर इस क्वेश्चन में, और कुछ देना चाहिए था, नहीं दिया है। देखिए क्वेश्चन बैंक में कुछ मिसिंग है क्या इसमें, नहीं कुछ मिसिंग नहीं है। आ जाओ, इसमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड फ्रिंज।
ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर पे हमें बताना है। तो आइए हम लोग लेते हैं y इक्वल टू सर yn इक्वल टू कितना होता है सर n कैपिटल D लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल d ना बेटा, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो हमारा बेटा कैपिटल D और स्मॉल d दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कैपिटल D और स्मॉल d कैपिटल D दिया गया है बेटा कितना 1.2 एज्यूम करते हैं मीटर, ठीक है 1.2 मीटर, और जो हमारा स्मॉल d होता है 2 मीटर होता है, 2 मिलीमीटर होता है। जो हमारा स्मॉल d होता है वो 2 मिलीमीटर होता, जब नहीं दिया रहे तो हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर कौन सा ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो हम लोग थर्ड के लिए लेते हैं सर लेमडा 3 इक्वल टू 3, d की वैल्यू 1.2 इंटू लेमडा कितना दिया गया है सर, हमें इस क्वेश्चन फर्स्ट में ए पार्ट में हमें लेमडा यूज़ करना है, फर्स्ट वाला लेमडा यूज़ करना है बेटा, मतलब 650 नैनोमीटर डिवाइड बाई स्मॉल d का वैल्यू 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ m ना बेटा, -3m हो जाएगा। और हम इसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा y3 आता है वो हमारा आ जाएगा बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो y3 जो आएगा वो आएगा बेटा हमारा 1.17 mm, कितना बेटा 1.17 mm, ये हमारा आ जाएगा। इसे आप जब सॉल्यूट करेंगे तब। अब बी पार्ट को हम लोग देखते हैं बेटा, बी पार्ट में क्या दिया गया है, बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम where the bright fringe due to both the wavelengths coincide। ये कह रहा है बी वाला पार्ट, बी वाला जो हमारा फॉर्मूला है इसको पहले हम लोग लिखते हैं बेटा। इसमें क्या दिया गया, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम where the bright fringe due to the both wavelength coincide। जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है n+1 क्या होता है बेटा n+1 d लेमडा s, मतलब लेमडा s इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है n लेमडा l। क्या होता है बेटा n लेमडा l, इसमें देना चाहिए क्वेश्चन में, जी हाँ n लेमडा l। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू को रखते हैं बेटा, कौन से फ्रिंजेस के लिए था, तो हमें n इसमें निकालना है, n टर्म कौन सा n निकालना है हमें, तो हम लोग n+1 लेमडा s की वैल्यू हम लोग देखते हैं। इसमें कितना दिया गया है बेटा, हमारा स्मॉल जो हमारा लेमडा है वो कितना है 500, ये हमारा जो लेमडा है वो कितना है 520 इज इक्वल टू n हमारा कौन सा दिया गया है, n ही तो हमें फाइंड करनी है सर n। और यहाँ हमारा ये क्या है बेटा, ये हमारा है, ये हमारा जो दिया गया है लॉग, मिट जाओ भाई जी हाँ, ये हमारा होता है लॉन्ग वेवलेंथ, ये हमारा स्मॉल वेवलेंथ इक्वल टू n की वैल्यू n, और यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ की जगह पे 650 650। अब हम क्या करते हैं जी के सारे कैट जाएंगे, 13 4 जा 13 5 जा, मतलब यहाँ पे 4n + 4 इज इक्वल टू 5n, मतलब यहाँ से 4 इज इक्वल टू n इक्वल टू 4 आ गया। कौन सा n इक्वल टू 4th पर, ये क्या करेगा बेटा, ये हमारा जो लीस्ट डिस्टेंस होगा n इक्वल टू 4th पर होगा। ओके, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है 7 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप लोग को आई होप कि क्वेश्चन 7 नंबर आ गया होगा, लेकिन हमें पता था क्या कुछ और, हमें उस क्वेश्चन में n इक्वल टू 4th पे भी हमें mm कितना लीस्ट था वो उसे निकालना चाहिए था ना, तो हम लोग मिसिंग कर गए हैं। ठीक है, आ जाओ, हम लोग आगे इसको किए ही नहीं, तो हम लोग इसमें कुछ करना नहीं है, हम फॉर्मूला डायरेक्ट रखते हैं, आप लोग कर जाओगे।
वैल्यू, लेमडा की वैल्यू इसमें कौन सी रखी जाएगी बेटा, इसमें सर लार्जर लेमडा रखा जाएगा 650 और डिवाइड बाई सर स्मॉल डी की वैल्यू आपने बताया था 2 × 10⁻³ और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो y4 हमारा आ जाएगा। कितना आएगा जल्दी बताओ कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। 1.56 नैनोमीटर, कितना बेटा 1.56 नैनोमीटर, 1.56 नैनोमीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है y4। ओके, यहाँ से कंप्लीट हुआ। आप लोग पॉज करके कॉपी कर लेना बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाइए 7 पे हम लोग चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन द डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रेम्स इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री on a screen placed 1 meter away. The wavelength of light used in 600 nanometer. What will be the angular width of the frames if the entire experimental apparatus is immersed in water? Take refractive index in water 4/3. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंगुलर विड्थ क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं सर एंगुलर विड्थ क्या बेटा, एंगुलर विड्थ जो हमारा होता है, एंगुलर विड्थ कितना होता है सर, उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा 0 ना बेटा। ये हमें कितना दिया गया है, 0.2 डिग्री दिया गया है बेटा। अभी क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है अगर लेमडा हमारा 600 नैनोमीटर हो, क्या दिया गया है 600 नैनोमीटर हो, तो लीनियर विड्थ क्या बेटा, लीनियर विड्थ लीनियर विड्थ इक्वल टू कितना होता है, लीनियर विड्थ हमारा जो होता है वो बीटा के इक्वल होता है। कितना बेटा, बीटा के इक्वल होता है। और वो कितना दिया होता है, डी लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी। क्या होता है, डी लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी, डी लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी होता है। अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो एंगुलर जो विड्थ होता है थीटा, जब हम इसको एक दूसरे के साथ रिलेट कराएंगे, इट मीन्स एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू बेटा, एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, थीटा ओनली हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा बेटा, एंगुलर विड्थ हमारा डी बाई बीटा बाई डी हो जाएगा। कितना बेटा, बीटा बाई डी हो जाएगा, वो भी कैपिटल में। ठीक है, अब हम लोग इसी में वैल्यू रखते हैं। इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डी बाई लेमडा बाई स्मॉल डी। कितना, लेमडा बाई स्मॉल डी के अप्रॉक्सीमेटली। फिर हम यहाँ से हम लोग कहते हैं जो हमारा एंगुलर विड्थ होता है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेमडा, लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है। तब हम क्या करते हैं बेटा, तब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा रेशियो ऑफ एंगुलर विड्थ और रेशियो ऑफ बेटा क्या हमारा लीनियर विड्थ, इन दोनों की जो रेशियो होती है थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा नॉट, लेमडा बाई लेमडा नॉट, जो कि हमारा 1/μ के इक्वल होता है। और इसमें म्यू दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं सर, थीटा इज इक्वल टू सर म्यू, सॉरी एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ थीटा नॉट डिवाइड बाई म्यू। और यहाँ पे हमें एंगुलर विड्थ की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 डिग्री डिवाइड 0.2 डिग्री, 0.2 डिग्री डिवाइड बाई बेटा 4/3, 4/3। अभी 3 ऊपर चला जाएगा और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 0.6 बेटा जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 0.6 डिवाइड बाई 4, 0.6 डिवाइड बाई 4, 0.6 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.15। जल्दी बताइए, 0.15 मतलब थीटा इक्वल टू
बीटा इक्वल टू 0.015 होगा क्या? नहीं, 0.15 ही होना चाहिए आई थिंक, 0.15 डिग्री। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 7। ठीक है, तो अब आप लोग चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है जी। क्या कह रहा है? व्हाट इज द ब्रिस्टर एंगल? ब्रिस्टर एंगल क्या होता है? tan i बीटा इक्वल टू म्यू होता है। फॉर एयर टू अ ग्लास ट्रांजिशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया। अरे ये तो बहुत इजी है। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं बेटा? हम लोग जानते हैं tan i बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? tan i बीटा इक्वल टू होता है सर म्यू होता है। कितना होता है? म्यू होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालना है? हमें i बीटा निकालना है। i बीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू दिया गया है। म्यू की वैल्यू कितना दिया गया है सर? 1.5 दिया गया है। तो सर tan इनवर्स 1.5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो i बीटा जो हमारा आता है वो कितना आ जाएगा बेटा? 56.4 डिग्री। 56.4 डिग्री। ये हम कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग एज अ कैलकुलेटर। ओके, तो आप लोग विदाउट कैलकुलेटर का इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस तरह का इसका फॉर्मेशन ही है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत इजी था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। Light of wavelength 5000 angstrom fall on the plane reflecting surface पे गिरता है। What are the wavelength and frequency of the reflected light? For what angle of incident is the reflected ray normal to the incident ray? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है सर कि जो लेमडा हमें दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम का दिया गया है ना बेटा, एंगस्ट्रॉम का दिया गया है। तो हमें पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा? न्यू इक्वल टू होता है सर c बाई लेमडा। क्या होता है सर? c बाई लेमडा। तो हमें पता है c हमारा 3 × 10�8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई, जब हम इसी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 × 10⁻10 5000 × 10⁻−10 मीटर में हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाता है वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.6 × 10⁻15 0.6 × 10⁻15। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और देन हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कितना हर्ट्ज का आ जाएगा? या तो हम इसे कह सकते हैं 6 इंटू क्या कह सकते हैं बेटा? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारा आ गया न्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग देखते हैं जो हमारा इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है सर जो हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है नॉर्मल के साथ, ये हमारा इंसिडेंट रे है। ये हमारा इंसिडेंट रे है। अब ये चल जाओ यार, इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों का सम मतलब I + R = 90। तो 90 तो है ही, ऐसे देखोगे तो 90 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अगर I = R हो जाए तब यहाँ पे 2I हो जाएगा। 2 ×
आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आप लोग जल्दी करिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटा। तो जल्दी करें बाबू। यस यस यस, क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। अब आएगा जानलेवा हमला होगा आपके साथ, है जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है इसके साथ आपका जानलेवा हमला होने वाला है, और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, हमें लग रहा है 10 नंबर। यस ऑफ कोर्स, अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये आपके ऊपर हमला करने वाला है और जानलेवा हमला करने वाला है। ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है जानलेवा हमला करने वाला है, क्योंकि इसके बाद से 11th नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से हमें क्या मिल जाता है बेटा, वहाँ से हमें मिलता है एडिशनल क्वेश्चन, जो कि IIT एडवांस तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन 10th को करते हैं। इंस्टीमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स is good approximation for apparatus of 4 mm and wavelength 400 nanometer। यहाँ पे दिया हुआ है apparatus क्या दिया गया है बेटा, apparatus कितना दिया गया है, apparature इक्वल टू दिया गया है 4 mm, और लेमडा कितना दिया गया है बेटा, लेमडा दिया गया है सर 400 नैनोमीटर। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा क्या बेटा, जो हमारा रे ऑप्टिक्स का एप्रोक्सीमेशन, जो हमारा एपरेचर होता है वो हम होता है ZF इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ZF इज इक्वल टू एपरेचर का स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं एपरेचर की वैल्यू को रखते हैं 4 × 10⁻³ का स्क्वायर, और डिवाइड बाई लेमडा हमारा कितना है 400 × 10⁻⁹ मीटर। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो ZF आता है, और जो हमारा ZF आता है सर वो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 4 × 10⁻⁻9 टू मिल के -7। जी हाँ, -7 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, मतलब 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 40। ZF हमारा कितना आ जाएगा, 40 m आ जाएगा, 40 m। ठीक, यही हमें निकालना था। अब हमारा इसके बाद आएगा क्वेश्चन एडिशनल, जो कि हम देखते हैं क्वेश्चन एडिशनल में क्या दिया गया है। आप लोग यहाँ से पहले पॉज करके कॉपी कर लें बेटा। ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर 10 NCERT क्लास 12th का जो हमारा एक तो क्वेश्चन था, ये सब नीट और मेंस एडवांस में आने वाले क्वेश्चन हैं, फॉर बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। आप लोग न्यूमेरिकल्स करना जरूर सीखें, न्यूमेरिकल का मीन सीखें और बहुत प्यार से क्वेश्चन करने वाले हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिशनल स्टार्ट हो जाएगा क्या, जी हाँ, यहाँ से एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो एडिशनल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम लोग 1 to 10 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एडिशनल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, पहले तो 1st to 10th नंबर तक सारे न्यूमेरिकल्स करो, दोबारा हमारे कराने के बाद आप अपने से करना सीखो। जहाँ पे कोई डाउट हो नेक्स्ट लेक्चर में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छी टॉपिक है, प्लस में आप लोग HCB को भी सॉल्व करते रहिए, तभी आपका एडवांस में कुछ हो सकता है। ओके, टेक केयर, बाय।